क्या आप लोगों को मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नई सूरत नाजिल हुई है उसमें हमारे रवैये के बारे में जिक्र आया है। हमें उसको जल्द अज जल्द दूर करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी शान और शौकत तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये सब लोग मेरे सामने कीड़े मकोड़ों से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। इस आदमी को तो देखो, ऐसे चल रहा है जैसे सारा मक्का उसी के बाप का हो। मक्का की एक गली में चंद लोग खड़े आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे। ये गुफ्तगू नॉर्मल लग रही थी, लेकिन अंदाज कुछ अजीब सा था। एक शख्स वहां से गुजरा तो उनमें से एक ने हल्की सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ा तो पीछे खड़े लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में बात करने लगे। किसी ने उसकी चाल पर तबसरा किया, किसी ने उसकी हालत पर। इस आदमी को देखो, रास्ते पर ऐसे चल रहा है जैसे कोई बड़ा हाकिम हो, हालांकि हकीकत में तो एक मामूली सा गरीब इंसान है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो साइलेंट रहकर भी सब समझ रहे थे। मक्का के एनवायरनमेंट में इस तरह की बातें नई नहीं थी। लोग अक्सर एक दूसरे के बारे में ऐसी गुफ्तगू कर लेते थे और फिर अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते थे। इस शख्स को देखो, जिस अंदाज में ये चल रहा है, ऐसे तो मेरे जानवर चलते हैं। खुद को कोई बहुत बड़ी चीज समझ रहा है। और आखिरकार इस सिचुएशन पर एक सूरत नाजिल हुई। अरे भाई, क्या तुम्हें मालूम है आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नई सूरत नाजिल हुई है, जिसका नाम है सूरतुल हुमज़ा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिर इस सूरत के नाजिल होने की वजह क्या थी। तो आइए जानते हैं असल राज। मक्का की जिंदगी उस वक्त बज़ाहिर बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही थी। बाजार सुबह सवेरे खुल जाते, कुरैश के बिजनेसमैन दूर दूर से आने वाले काफिलों का इस्तकबाल करते। हमारे बाजार में आने के लिए खुशामदीद। हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। और हर कबीला अपनी हैसियत, अपनी तिजारत और अपने नाम की हिफाजत में मसरूफ रहता। अगर कोई बाहर से आकर उस शहर को देखता तो शायद उसे ये एक ऑर्गेनाइज्ड और ताकतवर माशरा महसूस होता। लेकिन इस तरतीब के नीचे कुछ ऐसी हैबिट्स भी आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रही थी जिन पर ज्यादातर लोग गौर नहीं करते थे। स्पेशली वो लोग जो दौलत और असर व रसूख रखते थे। उनके हलकों में एक खास तरह की गुफ्तगू आम थी। किसी की गैर मौजूदगी में उसका जिक्र करना, उसकी किसी कमजोरी को हल्के अंदाज में बयान करना या इशारों में किसी की इज्जत को कम कर देना। अरे भाई, वो मक्का मोहल्ले का अहमद, ये एक इंतहाई बुरा इंसान है। इसके साथ उठना बैठना मत करो। ये सब ऐसी बातें थी जिन्हें ज्यादातर लोग सिर्फ मजलिस की गुफ्तगू समझते थे। एक दिन मक्का के एक फेमस बिजनेसमैन के घर के करीब चंद लोग बैठे थे। वो लोग आम गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन जब भी कोई खास शख्स वहां से गुजरता तो उनके लहजे में एक अजीब सा बदलाव आ जाता। कोई आहिस्ता से मुस्कुरा देता, कोई आंखों ही आंखों में इशारा कर देता, और फिर जैसे ही वो शख्स आगे बढ़ता, पीछे रह जाने वाले लोग उसके बारे में तबसरा शुरू कर देते। अभी ये जो बंदा आया, क्या तुम लोगों ने इसके चलने पर गौर किया? एक अजीब तरीके से चल रहा था। बज़ाहिर ये नॉर्मल सी बात थी, लेकिन जो लोग गौर से देखते थे वो समझते थे कि ये रवैया सिर्फ हंसी मजाक तक महदूद नहीं रहा था। इसमें एक तरह की बर्तरी का एहसास भी शामिल हो चुका था। मक्का के कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल अपनी जमा की हुई दौलत को इस तरह देखते थे जैसे वही उनकी असल ताकत हो, और शायद इसी एतमाद के साथ वो दूसरों के बारे में बात करने में भी कोई हेसिटेशन महसूस नहीं करते थे। अरे भाई, क्या तुम्हें मालूम है मक्का के अमीर लोग गरीबों का इंतहाई मजाक उड़ाते हैं। वो अपने आप को बहुत आला समझते हैं। इन्हीं दिनों एक शख्स जो अपनी दौलत और तजारत की वजह से शहर में खास पहचान रखता था, अक्सर इसी तरह की महफिलों में नजर आता था। उसके अंदाज में एक खास एतमाद था और वो अपनी बातों से लोगों को मुतासिर भी कर लेता था। अरे भाइयों, आज हमारे करीब के कबीले का एक अमीर शख्स हमारे यहाँ आ रहा है। इसकी खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसकी गुफ्तगू में एक आदत फ्यूचर थी। जब भी किसी ऐसे शख्स का जिक्र आता जो उसके मेयार के मुताबिक नहीं होता, तो वो हल्के से तबसरे के जरिए उसकी हैसियत को कम कर देता, कभी लफ्जों में और कभी सिर्फ अंदाज से। अरे भाई, इसकी बात छोड़ो। वो एक मामूली सा इंसान है।
वो इस चीज के काबिल नहीं है कि तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। उसके करीबी लोग उस पर हंसते भी थे और बास औकात उसकी बात को आगे बढ़ा देते थे। शायद उन्हें लगता था कि ये सिर्फ मजलिस की बातें हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई ये सब सिर्फ मजलिस की बातें थी, या ये एक ऐसा रवैया बन चुका था जो आहिस्ता आहिस्ता माशरे की बुनियादों को मुतासर कर रहा था। इसी दौरान मक्का में एक और सिलसिला भी चल रहा था जिसे हर कोई पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुंच रही थी। कुछ लोग उसे सुनकर खामोशी से सोचने लगते, कुछ उसे नजरअंदाज कर देते और कुछ ऐसे भी थे जो इस दावत को अपने इंटरेस्ट के लिए खतरा समझते थे। हमें इस मोहम्मद के बारे में कुछ करना होगा क्योंकि वो अपने दीन की दावत दे रहा है और ये हमारे मक्के के सरदारों के लिए खतरनाक बन सकता है। इन्हीं इन्फ्लुएंशियल लोगों के हलकों में अक्सर इस नई दावत का जिक्र भी होता था, लेकिन इस जिक्र में संजीदगी कम और तर्ज ज्यादा होता था। कोई कहता कि यह सब ज्यादा देर नहीं चलेगा, कोई कहता मक्का का निजाम इतना कमजोर नहीं कि मोहम्मद अपने दीन की तबलीग करे और उसकी चंद बातों से मुकम्मल निजाम बदल जाए। इन्हीं कन्वर्सेशंस के दौरान अक्सर वही अंदाज इख्तियार किया जाता जिसमें किसी की बात को हल्के अंदाज में कम कर दिया जाता था। कुछ लोग शायद ये नहीं जानते थे कि उनकी यही आदत एक दिन उनके सामने एक मुख्तलिफ अंदाज में पेश होने वाली है, क्योंकि कुरान की आयत एक एक करके नाजिल हो रही थी और हर आयत मक्का के माशरे के किसी ना किसी पहलू को सामने ला रही थी। अरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नई सूरत नाजिल हुई है, इसमें मक्का के लोगों के रवैये के बारे में जिक्र हुआ है। एक दिन कुछ लोग इसी तरह एक मजलिस में बैठे थे, गुफ्तगू चल रही थी और माहौल बज़ाहिर पुरसुकून लग रहा था। लेकिन इसी वक्त शहर में एक खबर फैली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नई सूरत नाजिल हुई है। अरे भाई, क्या तुम्हें मालूम है कि आज अल्लाह के नबी पर एक नई सूरत नाजिल हुई है? ऐसे मौके पर मक्का के लोग अक्सर क्यूरियोसिटी के साथ ये जानने की कोशिश करते थे कि इस मर्तबा क्या कहा गया है। अरे भाई, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नई सूरत नाजिल हुई है, उसमें किस चीज के बारे में जिक्र किया गया है? जब इस सूरत के अल्फाज लोगों तक पहुंचे तो कुछ लोगों ने फौरन महसूस किया कि इसमें एक खास रवैये का जिक्र है, एक ऐसा रवैया जो शायद मक्का के माशरे में आम हो चुका था। कुछ लोग खामोश हो गए, कुछ ने उसे सुनकर सिर्फ सर हिला दिया और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इसे सुनकर भी खुद को इससे अलग समझा। अरे भाई, मैं तो नेक इंसान हूं। ये जो नई सूरा नाजिल हुई है और उसमें जो रवैया जिक्र किया गया है वो मेरे अंदर नहीं है। लेकिन हकीकत यह थी कि इस सूरत ने एक ऐसी हैबिट की तरफ इशारा किया था जिसे ज्यादातर लोग मामूल समझते थे। वो आदत जिसमें इंसान दूसरों के बारे में बात करते हुए ये भूल जाता है कि अल्फाज का वजन क्या होता है, और वो ये भी भूल जाता है कि दौलत और ताकत हमेशा इंसान के साथ नहीं रहती। यही वो पस मंज़र था जिसमें कुरान की सूरत सूरह अल-हुमज़ा नाजिल हुई। मक्का में जब इस सूरत के अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुंचने लगे तो इब्तिदा में ज्यादा शोर नहीं हुआ। अक्सर लोगों ने इसे इसी तरह सुना जैसे वो कुरान की दूसरी आयत सुनते थे, यानी खामोशी से, गौर के साथ। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इन अल्फाज को सुनकर महसूस किया कि बात कहीं ना कहीं उनके माहौल से जुड़ती है। क्या आप लोगों को मालूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नई सूरत नाजिल हुई है उसमें हमारे रवैये के बारे में जिक्र आया है। हमें उसको जल्द अज जल्द दूर करना होगा, क्योंकि मक्का की मीटिंग्स में बैठकर दूसरों के बारे में गुफ्तगू करना वाकई एक जनरल हैबिट बन चुकी थी। लोग समझते थे कि अगर किसी की गैर मौजूदगी में उसका जिक्र हो जाए तो यह सिर्फ बातचीत का हिस्सा है। अगर हम किसी के बारे में गलत गुफ्तगू करें तो ये सिर्फ इसी मजलिस तक रहती है, किसी को नहीं पता चलता। मगर कुरान ने पहली मर्तबा इस रवैये को एक वाज़ेह अंदाज में बयान किया। जब सूरत के इब्तिदाई अल्फाज लोगों ने सुने तो चंद लोगों के जहन में फौरन कुछ चेहरे भी आए। मक्का के बाज़ बाअसर अफराद अपनी दौलत और मुकाम पर बहुत एतमाद रखते थे और वो दूसरों के बारे में बात करते वक्त ज़्यादा एहतियात नहीं करते थे। मक्का के इन्हीं लोगों में से एक शख्स ऐसा भी था जो दूसरों की कमजोरियों का जिक्र किया करता था
اور اپنی دولت کو بڑی اہمیت دیتا تھا۔ मैं मक्के का एक अमीर इंसान हूं। अगर मैं किसी के बारे में कोई गलत बात करता हूं तो ये उसकी गलती है, मैं खुद से ऐसा नहीं करता। वो समझता था कि उसकी जमा की हुई दौलत उसके मुकाम को हमेशा कायम रखेगी। जब उसके इर्द गिर्द लोग बैठते तो गुफ्तगू में अक्सर दूसरों का जिक्र भी आ जाता और वो इस अंदाज में बात करता कि सुनने वालों को महसूस होता जैसे वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता हो। मैं इस माशरे का एक अमीर और मुअज़्ज़ज़ इंसान हूं। ये गरीब लोग मेरी दौलत से जलते हैं। मक्का के माशरे में दौलत वाकई एक बड़ी ताकत समझी जाती थी। जो शख्स ज़्यादा तिजारत करता, जिसके काफिले ज़्यादा होते, उसकी बात भी ज़्यादा सुनी जाती। इसीलिए कुछ लोग ये यकीन भी रखते थे अगर उनके पास माल है तो उनकी हैसियत भी महफूज है। अरे भाई, अगर मेरे पास भी दौलत आ गई तो मक्के के लोग मेरी भी इज्जत करेंगे जिस तरह वो अमीर लोगों की इज्जत करते हैं। लेकिन कुरान की इस सूरत में जब यह बात बयान हुई कि इंसान माल जमा करता है और समझता है कि यही माल उसे हमेशा बाकी रखेगा, तो ये अल्फाज सुनकर कई लोगों ने पहली बार इस ख्याल पर गौर किया, क्योंकि हकीकत ये थी कि मक्का में ऐसे बहुत से लोग थे जो अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सिर्फ माल जमा करने में लगा देते थे। वो इसे गिनते, उसकी हिफाजत करते और उसी में अपनी कामयाबी देखते थे। यही माल है जो मुझे हर मुसीबत से बचाएगा और इसी माल की वजह से लोग मेरी इज्जत करते हैं। लेकिन कुरान ने इस सोच को डिफरेंट एंगल से पेश किया। इसमें यह याद दिलाया गया कि इंसान जो कुछ जमा करता है वो हमेशा उसके साथ नहीं रहता और इंसान की असल कदर उसके इखलाक और उसके अमल से पहचानी जाती है। जब ये पैगाम लोगों तक पहुंचा तो कुछ लोगों ने इसे सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। वो शायद अपने रवैयों के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इसे सुनकर कोई खास तब्दीली महसूस नहीं की। उन्हें लगता था कि ये बातें सिर्फ नसीहत है और उनकी जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी जैसे पहले चल रही थी। ये जो मोहम्मद कह रहा है कि हम लोगों के बारे में गलत बातें करते हैं या हम अपने माल को ही सब कुछ समझते हैं, ये झूठ है। मैं इस पर यकीन नहीं करता। मगर कुरान की ये सूरत दरअसल एक उसूल बयान कर रही थी। ये उसूल ये था कि इंसान के अल्फाज और उसका रवैया दूसरों की इज्जत के साथ जुड़ा होता है, और अगर इंसान इस बात को नज़रअंदाज कर देता है तो वो खुद अपने लिए एक मुश्किल रास्ता बना लेता है। वक्त के साथ साथ ये भी वाज़ेह होता गया कि कुरान की आयत सिर्फ किसी एक वाक़े के लिए नहीं बल्कि एक वसी इखलाकी उसूल के लिए नाजिल हो रही है।